चावल के डिब्बे में रख दें ये चीज़, घर में धन की बरकत होने लगेगी। 2021 आने से पहले ही करना है आपको ये काम, जिससे पूरे साल खुशियाँ आपके दरवाजे पे दस्तक देती रहें, धन आपके दरवाजे पर दस्तक देता रहे और किसी प्रकार का कोई संकट आपके सामने ना आए। नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूँ आपकी ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और परमात्मा आप सभी का कल्याण करे, इसे निमित्त मैं तरह तरह के वीडियो बनाती हूँ। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन यही रहता है कि इन सभी चीज़ों में आपका विश्वास होना ज़रूरी है। बिना विश्वास के कुछ भी हासिल नहीं होता है। आज मैं आपको बता रही हूँ, साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को आप ये काम कर लीजिए। आपको लेना है एक पीले रंग का कपड़ा और लेने हैं थोड़े से चावल। और चावल में क्या छुपाना है अब मैं ये आपको बताती हूँ। ये है, देखिए, सैफ़रॉन है, ये केसर है और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है बहुत सी चीज़ों में। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। खाद्य सामग्री के रूप में तो ये चीज़ें हमें प्रभावित करती ही हैं, लेकिन हमें ये ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। तो आपको करना है 31 दिसंबर को। आप कभी भी कर सकते हैं ये काम, दिन रात का कोई मायने नहीं है, कभी भी कर लीजिए जब आपको फुर्सत मिले, लेकिन कर ज़रूर लीजिए अगर आप इनमें विश्वास करते हैं। आपको लेना है एक चावल का डिब्बा। चावल जितने पुराने होंगे ना उतना ही बढ़िया है। नए चावल मत लाइएगा, पुराने ही चावल घर में जो पड़े हैं वही यूज़ करने हैं आपको। लेकिन हाँ, डिब्बा जब आप रख देंगे ये सामग्री को रख कर, फिर आप इन चावलों को यूज़ ना करें, बस इतना ही करें। देखिए, चावल के आप जितने चावल ले रहे हैं इनको टच करके सबसे पहले तो आप माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद आप केसर को टच करते हुए, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना ये केसर है, और इसको टच करते हुए भी आपको माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है और उनसे ये विनती करनी है कि पूरे वर्ष उनकी कृपा आप पर बनी रहे। लक्ष्मी विष्णु की कृपा से घर में कभी धन का संकट नहीं आता है। संतान हो, पारिवारिक सुख हो, समृद्धि हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, सभी चीज़ों में इनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए आप इनको ज़रूर आप अपनाएं, इस ट्रिक को जो मैं बता रही हूँ। और मंत्र आपको यही जपने हैं, लेकिन आप माँ लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र को जप सकते हैं, आपको जो भी याद है। आपके पास कोई पुस्तक है तो उसमें से पढ़कर भी आप लक्ष्मी जी के मंत्र को अवश्य ही जपें। और श्री हरि विष्णु की कृपा पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होंगी जब आप श्री हरि विष्णु की कृपा पाएंगे और उनकी शरण में जाएंगे। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, विष्णु चालीसा है, विष्णु सहस्त्र नाम है, ये पढ़ते ही रहना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा घर में होते रहनी चाहिए। तो आपको चावल के डिब्बे के अंदर ये केसर की डिब्बी रखनी है और उसके ऊपर फिर वापस से आपको चावल रखने हैं। आप चाहें तो केसर को निकाल भी सकते हैं और ढेरी के बीच में रख कर और वापस से चावल रख दीजिए। मतलब आधे चावल होने चाहिए डिब्बे में। उसके बाद आपको डिब्बी या केसर रखनी है, उसके ऊपर से वापस आपको चावल रख देने हैं, मतलब कवर करके डिब्बे को पूरा भर देना है और फिर उसको बंद करके किसी ऐसी जगह पे रख देना है जो सुरक्षित हो और जहां बार बार कोई उसको टच ना करे। ऐसा करने से 2021 में आपके घर में कभी भी धन का संकट नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको 1 जनवरी से ही डेली गजेंद्र मोक्ष का पाठ और श्री सूक्त के पाठ करने होंगे। कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। जिनको संस्कृत पढ़ने में नहीं आती है समझ में, वो इसे म्यूज़िक के रूप में चला के सुन भी सकते हैं, या जो सदस्य पढ़ा लिखा है वो पढ़ सकता है। कुल मिला के ये काम आपके घर में होंगे तो बिना रुके ही आपके घर में धन आएगा और किसी प्रकार का कोई संकट आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ मैं बोलती हूँ, जिनकी कुंडली में बहुत ख़राब योग है, दरिद्र योग है या बहुत ही ख़राब ग्रहों की स्थिति है, तो उन पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन पर कम प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उनको अपनी कुंडली की जाँच कराकर कुंडली के अनुसार उपाय कर लेने चाहिए, जिससे कि उनको इन उपायों का पूरा फल मिल सके। कुछ लोग कहते हैं कि हमें पूरा फल मिला, कुछ लोग कहते हैं नहीं मिला। इसका कारण यही होता है प्रिय मित्रों कि आपकी कुंडली में कुछ खराब योग होता है जो आपको इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं लेने देता है। और ये चीज़ आपको समझ में कई बार नहीं आती है मेरे भोले भाले प्यारे मित्रों। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। जब बारिश हो रही है, सब पर बराबर से गीला होना चाहिए, नहीं हो रहा तो जगह जगह का फ़र्क पड़ता है। आप जानते हैं ना ये चीज़। तो यही चीज़ है, भगवान की कृपा सब पर बराबर बरस रही है और जो जितनी शिद्दत से, जितनी उम्मीद से उन्हें चाहेगा, प्रे करेगा, प्रार्थना करेगा, उसको उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी।